बदलाव हर किसी को एक चाहिए, क्योंकि एक सरकार अगर हमेशा सत्ता में रहेगी तो वो थोड़ा सा मतलब आदमी निश्चिंत हो जाता है कि ये काम करने वाला नहीं है। बिल्कुल परिवर्तन के लिए दिया हूँ। लोकतंत्र में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए। एक गृहिणी को देखें, रोटी बनाती है ना, छोड़ देगी तवा पर तो क्या होगा, खा पाइएगा, वो रोटी जल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से गृहिणी से सीखना चाहिए और बिल्कुल हर हर 5 साल पे बदल देना चाहिए, ताकि तानाशाह न रहे, निष्क्रिय सरकार नहीं रहे। बिल्कुल बदलाव, कोई भी सरकार आएगी तो ये नाला गली नली तो सब बनाएगी ही। भ्रष्टाचार देख रहे हैं, किसी भी ऑफिस में चल जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। तानाशाह बिल्कुल हो गई है सरकार। बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए जनता को, हर 5 साल पे बदल देना चाहिए। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन बदलने से ही अच्छा होगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बांकीपुर किसका होगा, इसको लेकर सुबह से मतदान जो है वो चल रहा है और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो पूरे बांकीपुर विधानसभा में अलग अलग बूथों पर जो है वो देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा में जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर बूथ देख रहे हैं, यहाँ पर 7 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लगातार सुबह से जो वोटिंग है वो चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ है जो वोट करके बाहर निकले हैं। मैम, वोटिंग हो गया आपका? जी हाँ, 1 मिनट। देखिए कि वोटिंग जो है वो हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो अपने जो स्याही है उसे दिखा रहे हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। वोटिंग हो गया? जी हाँ, हो गया। क्या कुछ सोचकर वोटिंग? क्या सोचेंगे कि जो भी आए अच्छा करे, यही इसी सोच के लिए हम लोग आए हैं कि भी आए। एक तरफ नितिन नवीन थे, नितिन नवीन इस सीट से लगातार जीतते चले आ रहे थे। उसके बाद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया, प्रशांत किशोर मैदान में है, रेखा गुप्ता है। तो क्या लग रहा है कि इनमें से कौन बाजी इस बार मार ले जाएगा? अब महिला महिला आधी आबादी। वो तो अब देखिए, अब कल के बाद ही, आज के बाद ही पता चलेगा कौन बाजी मार रहा। भविष्य आप लोग तय कर रहे हैं? हाँ, एकदम अंदर से तो जिसको हम लोग चाह रहे हैं वही आए। अब क्या बताएं। तो बदलाव की ओर बढ़ा गया है या रिपीट है? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, जो बदलाव किया है वही आए तो अच्छा है। बदलाव किया है वही आए तो अच्छा है। जो बदलाव किया वही आए तो अच्छा होगा। लगातार हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि जो तैनाती की गई है पुलिस की, वो चप्पे चप्पे पर लगातार तैनाती की गई है कि कोई गलत व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति जो है वो मतदान केंद्र के अंदर न चला जाए अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि बोकस वोट जो है उसे रोकनी है। वोटिंग हो गया? जी, वोटिंग तो हो गया। आप कुछ सोचकर वोटिंग किए? अच्छा सोच के की हूँ कि विकास हो अच्छे हमारे देश का। और हम जी, अब वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा, बदलाव की ओर। महिला है, आधी आबादी है और बदलाव की ओर अगर बढ़े तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वोटिंग सेंटर के अंदर। लेकिन हम बाहर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मतों का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं और रुझान दे रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। वोटिंग हो गया है सर आपका? नहीं हुआ। क्या कुछ दिमाग में चल रहा है वोटिंग करने से? विकास हो, आगे बढ़े लोग, और क्या, यहाँ का समुचित विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। बदलाव की ओर बढ़ेंगे या रिपीट रहेगा? अभी तय होगा। तय तो कर लिए होंगे क्योंकि अब तो समय आ गया था। 3 तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को पता चलेगा 3 तारीख को पता चलेगा। जी। लेकिन क्या लग रहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है वो दावों में सच्चाई है कि विकास बहुत हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन और होना चाहिए थोड़ा सा। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ है, उसमें सुधार होना जरूरी है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है इस बार। हाँ हाँ है। कह रहे हैं कि एक सीट भी अगर बिहार ने हमें दे दिया तो बदलाव होगा, यहाँ से शुरुआत होगी विकास की। हाँ। सब कुछ देखिए। दिमाग में है। जी 3 तारीख को पता चलेगा। 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भविष्य तो आज तय कर दे रहे हैं, ईवीएम में आप लोग कैद कर रहे हैं भविष्य जी। जो मैदान में है। जी।
तस्वीर लगातार हम आपको कह रहे हैं कि 7 बूथ जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और सातों बूथों पर जो है सुबह से वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। लोग जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की जो है भारी तैनाती की गई है ताकि कोई गलत व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है प्रशासन पहले से ही कर ली थी। और लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो है बेहद अहम और बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि रुझान जो है लोगों का वो अभी से ही आने लगा है कि आखिरकार क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। और भी लोग हमारे साथ है। मैम आप लोग वोटिंग का प्रयोग कर लिए? नहीं किए, अभी नहीं किए। वो रसीद खोजेंगे तब ना। अच्छा, रसीद नहीं मिला है इसके बाद? हाँ, नहीं रुके हुए, बेटा आ रहा है। हाँ, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो मतलब रसीद जो होता है वोटिंग का वो लेकर नहीं आए हैं, इसके वजह से रुके हुए हैं। और तस्वीर हम आपको जो है लगातार दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त तमाम बूथों पर चल रहा है। देखिए ये वो महिलाएं हैं जो वोटिंग करके जा रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। लोग जो है वो सुबह से लगातार निकल रहे हैं और खास करके जो आधी आबादी यानी कि बिहार की जो आधी आबादी महिलाएं हैं वो लगातार सुबह से निकल रही है। पुरुषों के संख्या के मुताबिक अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है वो बूथ पर ज्यादा देखने को मिल रही है और लोग जो है वो लगातार सुबह से निकल कर बाहर आ रहे हैं। हम कुछ और भी लोग हैं वोट और हम आपको तस्वीर जो है अंदर की दिखा रहे हैं। आप अंदर की तस्वीर देखिए कि जो पुलिस है वो इस वक्त जो है पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करके अंदर भेज रही है। यानी कि पुलिस एक एक व्यक्तियों की जांच कर रही है और जांच करके सभी का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद में जो है अंदर में एंट्री दी जा रही है क्योंकि चुनाव सुबह से लगातार हो रही है, वोटिंग सुबह से लगातार हो रही है और भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस हिसाब से बहुत सारे लोग वोटिंग करेंगे। जी क्या कुछ सोच सबसे अच्छा चीज क्या लगा? पुलिस की जो तैनाती है वो हाँ, ये सब सही है, सब अच्छा है। एकदम अच्छा। परिवर्तन या बीजेपी? बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। परिवर्तन ये नहीं चाहते हैं लेकिन जो लोग हैं हम आपको उनकी तस्वीरें लगातार बाहर से दिखा रहे हैं कि वोटिंग जो है वो जहां एक तरफ चल रही है वहां दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपना मतों का प्रयोग करके भी सर मत का प्रयोग करके। जी सर कर लेगा। क्या कुछ सोच कर इसमें वोटिंग किया है आपका? बदलाव बदलाव मतलब किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? बदलाव हर किसी को एक चाहिए क्योंकि एक सरकार अगर हमेशा सत्ता में रहेगी तो वो थोड़ा सा मतलब आदमी निश्चिंत हो जाता है कि ये काम करने वाला नहीं है। बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में किसे, प्रशांत किशोर या राजद? डेफिनेटली प्रशांत किशोर की ओर बढ़ रहे हैं। और भी लोग होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन वोटिंग करके जो लोग बाहर आ रहे हैं लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और रुझान रेडी। वोटिंग हो गया सर आपका? जी जब अब जा रहे थे ना, अभी जब मित्र मिल गए तो बात कर ले। तो क्या कुछ इस बार दिमाग में चल रहा है? बस जो चल रहा है वही चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो है वही वही हम आगे बढ़े। वोट दे दिया हूँ, बिल्कुल परिवर्तन के लिए दिया हूँ। लोकतंत्र में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए। एक गृहिणी को देखें, रोटी बनाती है ना, छोड़ देगी तावा पर तो क्या होगा? खा पाइएगा, वो रोटी जल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से गृहिणी से सीखना चाहिए और बिल्कुल हर 5 साल पे बदल देना चाहिए ताकि तानाशाह न रहे, निष्क्रिय सरकार नहीं रहे, बिल्कुल बदलाव। अच्छा आप दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त होकर ये बदलाव चाहते हैं, आप रिपीट चाहते हैं? हम रिपीट चाहते हैं, एकदम जो है वही हो। क्योंकि हर काम हुआ, कदमे कुआं का ले लीजिए, कदम कुआं में सब्जी मंडी बन गया। पहले लोग रोड पर बेचता था, आज एकदम दुकान में बैठ के आराम से बेचता है। दूसरा कदम कुआं में अथी बना, क्या कहते हैं, शादी ब्याह का घर, वो बहुत सुविधा है। नाला बन गया, जितना नाला सब बन रहा है, पाट के बन रहा है, दलदली में बन रहा है। उधर क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो तारामंडल के साथ बहुत चेंज हुआ। सारा काम बदलाव। कोई भी सरकार आएगी तो ये नाला गली नली तो सब बनाएगी ही। भ्रष्टाचार देख रहे हैं, किसी भी ऑफिस में चल जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। तानाशाह बिल्कुल हो गई है सरकार, बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए जनता को, हर 5 साल पे बदल देना चाहिए। कोई अच्छा नहीं है लेकिन बदलने से ही अच्छा होगा। की मजबूती ये दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन एक है। एक है, बिल्कुल इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। गले मिल लीजिए, एक बार गले मिल लीजिए। देखिए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन है, परिवर्तन है। फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और ये खूबसूरती जो है आपको भारत देश में ही देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्त जो है, परिवार जो है, वो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मन अलग अलग होता है, पार्टियां अलग अलग होती है। और उसका उदाहरण जो है इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहां वोटिंग चल रही है, और वोटिंग की बाहर की, सेंटर की बाहर की एक खूबसूरत तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि दो दोस्त जो है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। दोनों एक दूसरे से खूब बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। एक जो है बीजेपी को रिपीट चाहती है, तो दूसरा जो है वो जो है बीजेपी को चाहती है। और ये खूबसूरत तस्वीर पटना से निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।